नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी निफ्टी का डेली चार्ट है और दोस्तों डेली चार्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डेली चार्ट पे आपको एक प्रॉपर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है और एक जो ट्रेंड का अनुमान लगता है, तो दोस्तों आपको इस ट्रेंड का अनुमान देख के लग रहा है कि निफ्टी में लगातार आप देखें तो हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव का माहौल और नज़दीक हो रहा है, निफ्टी में लगातार आपको वोलेटिलिटी का इंडेक्स के हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है और निफ्टी में उठा-पटक चल रही है, बाज़ार में उठा-पटक चल रही है, इंडिया बिक्स में बढ़त आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे अभी भी इतने बड़े जो इवेंट्स हैं, ये इलेक्शन का, उसके बावजूद भी अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, तो लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। देखिए निफ्टी में करेक्शन आता है, उसके बाद जो प्रीवियस बॉटम है, उससे पहले ही निफ्टी रिवर्स कर जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो बॉटम 19 अप्रैल 2024 में लगा था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला जो बॉटम में करेक्शन आया, मई के महीने में, देख रहे हैं कि मई के महीने में जो अप्रैल का बॉटम था उससे पहले ही निफ्टी ऊपर की ओर रिवर्स कर गया। तो ये इसका मतलब ये है कि जो डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी जो ट्रेंड है, ट्रेंड बिल्कुल कायम है और जो प्राइमरी ट्रेंड है बिल्कुल पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड है। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अब देखिए दोस्तों निफ्टी की आज क्लोजिंग जो हुई है 22,600 के आसपास हुई है और 22,500 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। अब देखिए अगला जो बड़ा मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है जो कि प्रीवियस हाई है, 2 बार यहाँ से निफ्टी टकरा कर नीचे की ओर आया। जब ये निफ्टी 22,780 से 800 के बीच का रेंज है, ये पार कर जाएगा और एक बार 22,780 और 800 के बीच के रेजिस्टेंस को पार करके जब ऊपर की ओर टिक जाएगा, ब्रेकआउट आएगा, तब आप देखें कि निफ्टी में एक आपको बड़े मूव की तैयारी हो जाएगी और फिर आप देखें कि निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आने की तैयारी होगा। तो ये चार्ट है दोस्तों, इस चार्ट को आप बड़े क्लोजली वॉच कीजिए। अगला रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हैं कि 22,780 के आसपास है। तो हो सकता है कि निफ्टी वहां तक धीरे धीरे करके चला जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी का चार्ट पॉजिटिव है। चलिए दोस्तों, आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी का इंट्राडे चार्ट पे निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। हालाँकि आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है निफ्टी से, तो अभी उसके चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों निफ्टी यहाँ पे 22,600 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। अगला जो बड़ा मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आप देखें तो 22,780 के आसपास है। अब देखिए कल की डेट में हो सकता है आपको निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता हुआ दिखे और अगर गैप अप में ओपनिंग होगा और 600 के ऊपर टिकेगा, शुरुआती दौर में हो सकता है कुछ हल्का-फुल्का नीचे आ जाए गैप ओपनिंग के बाद, लेकिन दोबारा से जब 22,620 630 के ऊपर निकलेगा तब आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के चार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 22,700 750 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब नीचे के लेवल पे 22,500 के आसपास जो ये रेजिस्टेंस की लाइन हमने डाली थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ से ये जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन है इसको हटा देता हूँ और ये ग्रीन कलर की लाइन को कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको एक क्लियर एक सपोर्ट के ट्रेंड का अनुमान लगे और ये सपोर्ट है 22,500 के आसपास। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ कि अभी निफ्टी में जब दोबारा से यहाँ 22,200 के ऊपर निकला था, तब से आप देखें तो जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इस एवरेज के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई है और हर बार क्लोजिंग इस एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, तो बुलिश ट्रेंड अभी भी चालू है। तो निफ्टी में अब निफ्टी जो प्रीवियस हाई है जो कि 22,780 के आसपास है, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और अगर मान लीजिए नीचे की ओर करेक्शन भी आता है तो 22,500 के आसपास सपोर्ट है। ये सपोर्ट काफ़ी वैलिडेट करेगा। तो आप इसको मान के निफ्टी में अपनी पोज़ीशन बनाएँ, जिससे कि आपको सारे ट्रेंड का अनुमान पता चल जाए। तो आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी दोबारा से करेक्शन तो आया था, लेकिन फिर मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिकवर कर गया। लेकिन अब देखें तो हमने कल की डेट में दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको कहा था कि यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बना है और जैसे ही 30 मिनट के चार्ट पे नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगी, आपको बैंक निफ्टी दोबारा से 22,000 सॉरी
सॉरी माफ़ कीजिएगा 47,700 के आस-पास नीचे की ओर फिसलता हुआ दिख सकता है और आपने देखा कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही वैसे हुआ। देखिए पैटर्न का असर आपको दिखता है, अगर आप पैटर्न को ठीक से आइडेंटिफ़ाई करेंगे दोस्तों और देखिए पैटर्न की जो है नेकलाइन की मैंने तो आज कोई लाइन डाली ही नहीं, कल की जो लाइन डली हुई है, आप देख रहे हैं कि ये जो नेकलाइन है कितनी किस तरीके से वैलिडेट है और जैसे ही नेकलाइन भंग हुआ है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न का, आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा। हालाँकि लास्ट में आप देखें तो थोड़ा ऊपर की ओर रिवर्स कर गया बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है निफ्टी से बेयरिश है और थोड़ा स्लो चल रहा है बैंक निफ्टी। एक बार जब बैंक निफ्टी दोबारा से मूव करेगा और बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर टिकेगा तो फिर बैंक निफ्टी आप देखें कि एक बड़े मूव के लिए तैयार हो जाएगा। फिलहाल अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक है, हायर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं, लेकिन चार्ट थोड़ा-सा कमज़ोर है और जब बैंक निफ्टी साथ देगा तब आप देखेंगे कि निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आएगा क्योंकि बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम आना मुश्किल है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को आप कोई पैनी नज़र से देखिए, जब बैंक निफ्टी जिस दिन मूव करेगा तो निफ्टी में भी बड़ा मोमेंटम आएगा और तब आप देखें कि निफ्टी एक ही झटके में आपको बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो अभी भी चार्ट बिल्कुल मजबूत है बैंक निफ्टी का, लेकिन थोड़ा सुस्त माहौल में चल रहा है। तो ये हो गई दोस्तों बात बैंक निफ्टी की। यहाँ पे आप देखें तो ये जो पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है दोस्तों 48,000 के आसपास, ये अगर मान लीजिए कल की डेट में अगर ऊपर की ओर गैप अप ओपनिंग होती है और जब 48,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होगा तो आप देखें कि ऊपर की ओर आपको 30 मिनट के चार्ट पे 48,200 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है और वहाँ पर फिर आपको रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब इसके नीचे अगर मान लीजिए दोबारा से गैप डाउन में ओपनिंग हो जाता है और जब 47,600 के नीचे आएगा तब बैंक निफ्टी में आपको नीचे की ओर मोमेंटम बड़ा तेज़ी से देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको बैंक निफ्टी 47,400 47,300 तक फिसलता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर पे लेवल नीचे के लेवल पे जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट को मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों। तो नीचे के लेवल पे ये बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है जो कि 47,400 के आसपास है। मैं इसका लाइन को जो है थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, तो लीजिए। ये है मेजर लेवल का आपको दोस्तों ब्रॉड एरिया जहाँ पर हमने 3 लाइनें मार रखी हैं। पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 48,000 के आस-पास दिखेगा। 48,000 पार पार होगा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो फिर बैंक निफ्टी हो सकता है कि आपको 48,200 तक का लेवल दिखाए। और अगर ब बैंक निफ्टी साथ देगा और बैंक निफ्टी अगर अगर जो बड़े बैंक हैं, अगर प्राइवेट बैंक है वो साथ देंगे तो फिर आपको बैंक निफ्टी 48,400 तक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन यही 48,000 के आसपास से नीचे की ओर दोबारा से रिवर्स करेगा और जैसे ही 47,600 का लेवल ब्रेक होगा तब आप देखें कि नीचे की ओर 47,400 के आसपास सपोर्ट है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब सीधा इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं और इंडिया बिक्स में आप देखें तो बिक्स अभी भी ऊपर है। ये है बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में जो है 21.5 का लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है। हालाँकि आज देखें तो बिक्स में थोड़ा कमज़ोरी तो आई है, लेकिन बिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है। तो मार्केट बिक्स का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही बिक्स में आपको कमज़ोरी आती हुई दिखेगी, आप देखेंगे कि मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। फिलहाल अभी देखें तो बिक्स 21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 20.8 के आसपास रेजिस्टेंस थी, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है आपको बिक्स एक बार 23.5-24 का भी लेवल दिखाए और अगर ऐसा होगा तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन और आएगा दोस्तों। फिलहाल अभी मार्केट संभला हुआ है। तो ये है दोस्तों अभी कुल मिलाकर ट्रेंड। आपने देखा कि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखा और इंडिया बिक्स को। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं, यानी यूएसडी आईएनआर। तो ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है और डॉलर की कमजोरी इंडेक्स के लिए बिल्कुल ही शुभ संकेत होता है। चलिए, तो एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे दोस्तों और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि बाजार में जब कभी गिरावट आएगी तो गिरावट का जो पहला संकेत है इसी चार्ट से आपको देखने के लिए मिलेगा और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस जैसा कुछ फेस कर रहा है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स जब दोबारा से अब 17,200 के ऊपर निकलेगा तब आप देखें कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक आपको बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है और ऐसा होगा तो फिर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आपको नए ऊंचाइयां छूता हुआ दिखेगा और ऐसा होने पर मार्केट में फिर से दोबारा से बड़ी तेजी बनने की संभावना हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, तो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट बिल्कुल मजबूत है।
तो ये हो गई दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। आइए ग्लोबल मार्केट की चर्चा करते हैं। डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे और डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे आप दोस्तों, तो डाउ जोन्स के चार्ट में ब्रेकआउट आया था और डाउ जोन्स अभी 39,800 को आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डाउ जोन्स का चार्ट बिल्कुल मजबूत है और ग्लोबल चार्ट के संकेत बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो ये है दोस्तों डाउ जोन्स का चार्ट। नैस्डैक के चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर अभूतपूर्व तेज़ी बन रही है और ये है नैस्डैक के चार्ट। देखिए दोस्तों नैस्डैक के चार्ट में यहाँ पे जब नीचे के लेवल पे डबल बॉटम पैटर्न बना था तो इसकी चर्चा हमने की थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नैस्डैक वहाँ से कितनी बड़ी तेज़ी बनी। तो जब कभी पैटर्न बनता है तो पैटर्न को आप बड़ी क्लोज़ली वॉच कीजिए। जैसे कि ये पैटर्न जो बना हुआ है, इस पैटर्न की चर्चा हमने शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी की थी और आप देख रहे हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद नैस्डैक में किस तरीके की तेज़ी बनी और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में अभूतपूर्व तेज़ी बनी हुई है। 16,800 के आसपास नैस्डैक पहुँच गया है। तो यूएस मार्केट में तेज़ी बिल्कुल कायम है, यानी कि ग्लोबल मार्केट जो है उसमें तेज़ी भरपूर है। इंडियन मार्केट में थोड़ा इलेक्शन की वजह से परेशानी है कि इलेक्शन समाप्त हो जाएगा और पूरा जो इलेक्शन का तस्वीर है सामने आ जाएगा, तब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।